हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आईपैड में चार्जिंग पर लगा रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आज रात को हल्की हल्की बारिश भी हुई है और मैच भी है। आज इंजॉय करेंगे फुल, और देखते हैं कि आज की एक्टिविटीज़ मेरी क्या क्या होने वाली हैं। और यहाँ पर मौसम देख के ना मैं कह रही हूँ कि अम्मी की तरफ भी चक्कर लगा लेती हूँ। 2 दिन हो गए अम्मी से नहीं मिली, और मुझे अम्मी की ना सैर लगी हुई है। तो वैसे तो गांव में ही अम्मी का घर है, लेकिन फिर भी 2 दिन से नहीं गई, तो आज अम्मी की तरफ भी जाऊँगी। अम्मी के घर जो है ना वो मज़ा आता है जाके, तो अब जाती हूँ अम्मी के घर। किधर घूम रही हो? मैंने तुमसे बात करनी, जाओ उधर, वापस आ जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ, बात करनी, जाओ उधर, वापस आ जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। ये हवेली वाली साइड पे जाके मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था। मुझे सबके साथ बैठ के व्लॉग शूट करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। फिर जो मैं वापस आ चुकी हूँ, और मैच जो है वो लगा हुआ है पाकिस्तान का, साथ मैं मैच देख रही हूँ, और साथ जो है आंटी का ड्रेस वो भी स्टिच कर रही हूँ। 2 काम एक साथ ही करने पड़ रहे हैं, और मैं काफ़ी पुरजोश हूँ, और पता नहीं आज पाकिस्तान का क्या बनेगा, और बहुत मतलब मज़ा आने वाला है। मुझे मैच इतना पसंद है कि मैं मैट्रिक के ना पेपरों में भी मैच ज़रूर देखती थी। मेरे मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स होते थे, और मैच शुरू हो जाते थे, और मैं ये ज़रूर देखती थी एग्ज़ाम्स में भी, और रात को फिर लेट नाइट पढ़ना पड़ता था, लेकिन मैच मैं ज़रूर देखती थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े भी स्टिच कर रही थी, और मैं कह रही थी कि न्यूजीलैंड अंकल जल्दी जल्दी आउट हो जो। तो यहाँ पर मेरा नान खाने का दिल था, तो नानी अम्मा ने सवैयाँ बना ली। कहते हैं अब नान जो है वो तो कोई ला के नहीं देगा, मतलब सारे ही बॉयज़ जो हैं कुछ स्कूल गए हुए हैं, कुछ बिज़ी हैं। तो पाकिस्तान का मैच भी लगा हुआ था, तो मौसम भी ऐसा था, मैं कह रही नान मंगवा लेते, तो काफ़ी दूर से मिलते हैं ना, तो कोई मोटरसाइकिल पे हो तो वो लेके आएगा, तो कोई भी नहीं पास। तो नानी अम्मा ने फिर सवैयाँ बना ली। नानी अम्मा मुझसे इतना प्यार करती है ना, तो सवैयाँ भी मुझे पसंद है। तो साथ साथ मैं मैच देख रही थी और साथ साथ सवैयाँ खा रही थी, और नानी अम्मा कहते हैं कमरे में बैठ के देख रही हो मैच? तो मैंने कहा जी। तो मैं इतनी खुश, जैसे ही चौका लगता था मैं खुश हो जाती। नहीं, नानी अम्मा को आवाज़, नानी अम्मा कहते हैं क्या हुआ, पाकिस्तान जीत गया? मैं कहती नहीं, अभी नहीं जीता, विनिंग मूवमेंट इंशाल्लाह। ओ, तुम्हें क्या हो गया? तो यहाँ पर जी पाकिस्तान जीत चुका था, और इतनी मैं खुश हो गई थी। नानी माँ कहते हैं बेटा चारपाई ना तोड़ देना। मैंने कहा नहीं, चारपाई नहीं तोड़ूंगी। इतना मज़ा आया, मैंने मतलब वो काफ़ी इंजॉय किया मैच को। और फिर मैं बाहर आ गई थी रात शाम को, और फिर सो गई थी। रात को कुछ भी नहीं खाया था, सवैयाँ ही खा ली थी, वो पड़ी हुई थी, तो वही खा के फिर मैं सो गई थी। मुझे भूख भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, और चाय पी और सो गई थी। और अभी उठी हूँ, और नानी अम्मा ने आलू बॉयल किया। कहते हैं कल भी मेरी बेटी का दिल था ना आलू वाले नान खाने को, तो कल तो कोई ला नहीं सका, तो अभी जो है ना मैंने आलू बॉयल कर दिए हैं, और तुम पराठे बना लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे काफ़ी भूख भी लगी हुई है, क्योंकि रात को सवैयाँ खा के और फिर चाय पी के सो गई थी, तो अभी भूख भी लगी हुई है। तो मैं कह रही हूँ मुझे तो अभी खाना चाहिए था, मैं मतलब भूख लगी हुई थी। नानी अम्मा कहता है चलो ठीक है, तुम जल्दी जल्दी से ये सब तैयार करो, और मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। मतलब कि मैं जो है ना रोटियाँ बनाती जाऊँगी, और नानी अम्मा पकाते जाएंगी। इस तरह हम दोनों रल मिल के जल्दी जल्दी कर लेंगे। और मेरी नानी जैसा तो कोई भी नहीं है। मेरी नानी मुझसे इतना प्यार करती है, मैं क्या बताऊँ। नानी जो है ना वो मेरी, मैं कहती हूँ कि मेरी और मेरी नानी की इतनी अच्छी दोस्ती है ना। लड़ाइयाँ भी होती हैं, मतलब नानी अम्मा से डांट भी पड़ती रहती है, और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं नानी के घर हूँ ना, तो इसलिए ये मुझे डांटते हैं। लेकिन मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वो मतलब उनकी एज हो चुकी है, और उन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी हार्ड टाइम गुजारा है। तो मतलब ऐसा ही है ना, अगर वो डांट भी दें तो कोई नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे वो भी लावाजानी डांटती, मैं काम घुमाती रहती हूँ ना, काम ख़राब करती रहती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी डांट पड़ती रहती है। इतने भी काम नहीं ख़राब करती, और ना इतनी डांट पड़ती है। कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, वो तो हर जगह होता है। लेकिन नानी अम्मा ना सीरियसली दिल में मतलब मेरा बड़ा करती हैं। और जब भी कोई कहता है ना, कोई भी बात करता है नानी अम्मा की, तो वो ये बात कह के करते हैं ना कि सफ़िया की नानी। तो सही बात है, मुझे इतना प्राउड फील होता है ना कि नानी के तो और भी नवासे नवासियाँ हैं, लेकिन मेरा नाम बोलता है ना। ज़ाहिर है इतने नवासे नवासियाँ हैं, तो कोई भी उनके पास रहने को तैयार नहीं है मेरे सिवा। मतलब सब कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ अपने अपने घरों वाले हैं, कुछ मैरिड हैं। तो इसलिए जो है ना मैं रहती हूँ अपनी नानी अम्मा के पास, और मुझे जो है ना अच्छा लगता है नानी अम्मा की खिदमत करके। तो अल्लाह मेरी नानी अम्मा को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको खुश रखे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दे।
तो मुझे उनकी खिदमत करने का मौका दे अल्लाह ताला। बस मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं मतलब बना रही थी और नानी अम्मा भी पास देख रही थी, तो वो मुझे पता क्या पूछती हैं कि तुम्हारी कितने मतलब लोग हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे। उनको पता है ना कि मेरे यूट्यूब चैनल का तो मतलब सब्सक्राइबर्स का पूछते हैं। तो मुझे इतना सही बात है हुआ, मैंने कहा नानी अम्मा आपकी दुआओं से माशाल्लाह अच्छा चैनल जा रहा है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है वीडियो बनाना। तो वो मुझे ना समझाते हैं, कहते हैं बेटा फेस नहीं शो करना। तो मैंने कहा नहीं नानी अम्मा आप बेफिक्र रहो, मैं अब नहीं करूँगी। अगर फैमिली से परमिशन मिली, अम्मी अब्बू से किसी टाइम भी एट सम पॉइंट, तो किसी वक्त मिली परमिशन भाई से, तो फिर जो है मैं अपना फेस भी शो करूँगी। और मैं मतलब कि ऐसे नहीं कि मतलब हिजाब में आऊँगी। तो नानी अम्मा कहते हैं हाँ ठीक है अपने अम्मी अब्बू की परमिशन से ही करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब मुझे तो खुद भी कुछ पता है, लेकिन नानी अम्मा ने जैसे ही समझाया तो और तसल्ली हो गई थोड़ी। तो नानी अम्मा से ना मतलब यहाँ पर मैं गुफ्तगू भी कर रही थी और नानी अम्मा कहते हैं मुझे बता रहे थे कि साग वाला कभी साग बनाएंगे और फिर उसका मैं तुम्हें पराठा बना के दूंगी, तुम वो खाना। मैंने कहा मैं अम्मी के घर खाती रहती थी, तो यहाँ भी आके अक्सर खाती रहती थी। नानी अम्मा कहते हैं नहीं मैं जो साग बना के खिलाऊंगी ना तुम्हें पराठा, तो वो तुम याद करना। मैंने कहा हाँ ठीक है। ये तो यहाँ पर मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ थे, तो मैं उन्हीं से मतलब ऐसे कर रही हूँ क्योंकि चम्मच के साथ जो है ना वो नहीं हो रहा था हल, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा आलू इस तरह सही से मैश भी हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने बारीक जो कद्दूकश है ना वो किया था, और सारे मसाले नमक मिर्च हल्दी थोड़ी सी खुश्क धनिया और काली मिर्च भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड की थी। तो धनिया जो है धनिया और सब्ज़ मिर्चें फ्रेश अपने गार्डन से ला के ना मैंने कट करके डाली थी, तो उनकी थोड़ी खुशबू ही लैदा थी ना। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ पराठे और मैं इस तरह बेल बेल के नानी अम्मा को देती जाऊँगी और नानी अम्मा जो है ना वो पकाते जाएंगे। तो इस तरह काम जल्दी हो जाएगा। और मैं नानी अम्मा जब भी मतलब यहाँ पे तो पराठे ऐसे लग रहे हैं ना जैसे 3 कोने वाले 4 कोने वाले, लेकिन मैं बाद में उनको खींच के सही कर लिया था। और नानी अम्मा मैं जब मैंने तवे पे डाला ना, नानी अम्मा पास बैठे हुए थे, नानी अम्मा कहते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चों ने कितना प्यारा पराठा बनाया है। तो मैंने कहा हाँ नानी अम्मा जो है ना मतलब मैं अब क्या बोलूँ, इतना मतलब अप्रिशिएट करती हैं ना मेरे हर काम को। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमने ऐसे कर लिया, तुमने ऐसे नहीं करना था। वो जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ कहता है तुमने बिल्कुल ठीक ही है। तो जब भी मैं कपड़े स्टिच करती हूँ तो मेरे पास बैठ जाते हैं। तो अक्सर कोई ऊपर से आए ना तो कहते नेबर्स में से या अम्मी वगैरह तो कहते हैं नानी अम्मा को सिखा रही हो स्टिचिंग। मैं कहती हूँ हाँ। यहाँ पर देखे कितना प्यारा मैंने ना पराठा बनाया है, बिल्कुल गोल है। ऐसे ही मतलब हो जाता है, कभी कभी कोने बन जाते हैं और कभी कभी गोल भी बन जाते हैं। यहाँ पर नानी अम्मा जो है वो पराठे बना रही हैं मज़ेदार, और मज़ेदार हैं क्या कह रही हो पागल। हाँ जी मज़ेदार से वो कहते हैं ना मज़ेदार से पराठे बना रहे हैं और मैं इंजॉय करूँगी नानी अम्मा के हाथ के पराठे। आज तो मैंने 2 पराठे खा जाने हैं, है नहीं मोटे होते, और मोटे भी हो गए तो क्या है, जो थोड़े से मोटा भी होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल ही पतला नहीं होना चाहिए। मुझे वैसे पतला रहना ही पसंद है, लेकिन एक आध दिन से कभी कभी 2 पराठे अलग मैं ज़्यादा हैवी नहीं ना बना रही थी, फिलिंग भर के कर रही थी। लेकिन जो आटे के मतलब पेड़े हैं ना वो मैं छोटे छोटे ले रही थी और ज़्यादा बड़े पराठे नहीं थे, इसलिए जो है ना मैंने 3 बना लिए। मैं 1 फुल खाऊंगी और 1 हाफ़ खाऊंगी और नानी अम्मा को साथ भी हाफ़ शेयर कर लूँगी। तो इस तरह जो है ना ये ना हो कि आप कहेंगे ये इतना ज़्यादा खाती है। अगले दिन भी किसी ने कहा था कि आप जो है ना इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा सुन के। शुक्र है मैं कुकिंग अच्छी कर रही हूँ, क्योंकि कुकिंग जो है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। मैं छोटे होते भी कुकिंग करती थी और चीज़ें घुमाती थी, फिर अम्मी मुझे कुकिंग नहीं करने देती थी। किसी दिन मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने क्या पकाया था और वो कैसा बना था। तो यहाँ पर मैं और मेरी नानी नाश्ता एंजॉय करते हैं, मज़ेदार से पराठे, नानी ने साथ चाय भी बना ली है। और ये जी कुछ परांठे हैं, ज़रा भी टेस्टी नहीं है, मुँह में पानी मत लाना। तो चलूँ मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अल्लाह हाफिज़।